आज की कहानी है चिपमंक और भालू। ये तब की बात है जब जानवर बोला करते थे। उस समय एक ही भालू इधर उधर घूम रहा था। ऐसा कहा जाता है कि भालू हमेशा अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और ताकतवर होते हैं। इसीलिए सचमुच में ही वे सब जानवरों में कुछ खास होते हैं। एक बार भालू अपने पंजों से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को लुढ़काता हुआ खाने की खोज में चला जा रहा था। इस भालू को अपने ऊपर बहुत भरोसा था, सो चलते चलते वह बोला, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तभी एक छोटी सी आवाज आई, ऐसा है क्या? भालू ने नीचे देखा तो वहाँ एक छोटा सा चिपमंक एक गड्ढे में से झांक रहा था। भालू बोला, हाँ यह ठीक है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। कहकर उसने अपना एक पंजा आगे बढ़ाया और एक बड़ा सा लट्ठा लुढ़का दिया। बोला, देखो ये मैंने कितनी आसानी से कर दिया। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सारे जानवर मुझसे डरते हैं। चिपमंक ने पूछा, क्या तुम सुबह को उगते हुए सूरज को भी उगने से रोक सकते हो? भालू ने कुछ पल सोचा और बोला, मैंने कभी इस बात की कोशिश नहीं की, पर मुझे यकीन है मैं उगते हुए सूरज को भी रोक सकता हूँ। चिपमंक ने पूछा, क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो? भालू बोला, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम देखना, कल सूरज नहीं उगेगा। मैं भालू ये कहता हूँ। और भालू यह कहकर पूरब की तरफ मुंह कर बैठ गया। उसके पीछे पश्चिम में सूरज रात के लिए डूब गया था, पर भालू वहीं बैठा रहा। चिपमंक रात को आराम करने के लिए सोने चला गया अपने बिल में। वह यह सोच सोच कर आनंद ले रहा था कि भालू भी कितना बेवकूफ जानवर है। यह नहीं जानता कि यह क्या कह रहा है। सारी रात भालू वहीं बैठा रहा। सुबह हुई तो पहली चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया और पूरब से पहली रोशनी चमकी, जो सूरज निकलने से पहले चमकती है। भालू बोला, आज सूरज नहीं उगेगा। उसने चमकती हुई रोशनी की तरफ देखा और फिर बोला, आज सूरज नहीं उगेगा। खैर, सूरज तो उगा जैसे रोज उगता है। यह देखकर भालू तो बहुत परेशान हुआ, पर चिपमंक बहुत खुश हुआ। वह हंसा और हंसता ही रहा। फिर बोला, सूरज भालू से ज्यादा ताकतवर है। चिपमंक को इसमें इतना आनंद आया कि वह अपने बिल में से बाहर निकल आया और चारों तरफ घूम घूम कर गोल गोल नाचने लगा। भालू तो वहां बहुत ही दुखी बैठा हुआ था, जबकि चिपमंक खुशी में गाए जा रहा था, नाचे जा रहा था। इतना खुश था कि वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा था। तभी भालू ने जितनी देर में मछली पानी में से निकलती है, उससे भी जल्दी अपना पंजा उठाया और उसे जमीन में दे मारा। वह बोला, शायद मैं सूरज को उगने से नहीं रोक सकता, पर अब तुम सूरज नहीं देख पाओगे दोबारा। चिपमंक बोला, ओ भालू नहीं, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम सबसे ज्यादा तेज हो, तुम सब जानवरों में सबसे अच्छे हो। मैं तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। पर भालू ने अपना पंजा वहां से नहीं हटाया। चिपमंक फिर बोला, ओ भालू, तुम अगर मुझे मार डालोगे तो ठीक करोगे। तुझको तो मारना ही चाहिए, पर मुझे खाने से पहले तुम मुझे एक बार, बस आखिरी बार भगवान की प्रार्थना तो कर लेने दो। भालू बोला, करो करो, अपनी प्रार्थना जल्दी से करो, आज तुम्हारा आसमान में चलने का समय आ गया है। चिपमंक बोला, ओ भालू, मैं मरना तो चाहता हूँ, पर तुम मुझको इतना ज्यादा दबा रहे हो कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। अगर तुम अपना पंजा जरा सा ऊपर उठा लो तो मैं कम से कम सांस तो ले सकता हूँ और उस भगवान की प्रार्थना कर सकता हूँ जिसने बड़े अक्लमंद और ताकतवर भालू को बनाया और चिपमंक जैसे बेवकूफ और कमजोर छोटे से चिपमंक को बनाया। यह सुनकर भालू ने अपना पंजा उठा लिया। हालांकि उसने अपना पंजा बहुत जरा सा उठाया था, पर उतनी जरा सी जगह से ही उस छोटे से चिपमंक को वहां से भाग जाने के लिए काफी था। वह तुरंत ही अपने बिल की तरफ दौड़ गया। भालू ने अपना पंजा फिर से चिपमंक के ऊपर रखने को गिराया, पर चिपमंक तो यह और वहां जा चुका था।
भालू इतना तेज नहीं था कि वह उसे भागते हुए चिपमंक को पकड़ सकता, पर फिर भी उसके पंजों के नाखूनों की खराशें उसकी पीठ पर खिंच गई और 3 पीली धारियां छोड़ गईं। आज तक चिपमंक की पीठ पर वे धारियां हैं और वो उसको हमेशा याद दिलाती हैं कि किसी के साथ क्या होता है जब कोई छोटा किसी बड़े की हंसी या मजाक उड़ाता है।